जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स असम राइफल ऑफिसर से रिगार्डिंग कि असम राइफल में जो ऑफिसर हैं वो आप कैसे रिक्रूट हो सकते हैं, यानी असम राइफल के ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि कैसे असम राइफल में ऑफिसर बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ऑफिसर्स की बात करता हूँ कि ऑफिसर की जो रैंक होती है उनके नाम क्या होते हैं और कैसे स्टार्स होते हैं या अशोक एम्बलम होता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, कल मैंने जूनियर कमीशन ऑफिसर्स पे बना दी थी, यानी जीसीओ जो होते हैं, जो हमारे सिपाही लेवल के होते हैं, जिसमें राइफलमैन, हवलदार, वारंट ऑफिसर, नायब सूबेदार, सूबेदार, मेजर तक मैंने आपको बता दिया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं ऑफिसर लेवल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑफिसर की मैं बात करूँ तो अगर आप असम राइफल में ऑफिसर बनते हैं, तो सबसे पहले आप बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, यानी जो 3 स्टार होते हैं फ्रेंड्स आपके कंधे पे, वहाँ पे 3 स्टार होते हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसी लाल या पीली स्ट्रिप नहीं होती है, केवल 3 स्टार होते हैं इस तरीके से। असिस्टेंट कमांडेंट फ्रेंड्स इंडियन आर्मी में इन्हें कैप्टन कहते हैं। 3 स्टार वाले जो भी ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी में, उन्हें कैप्टन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है कि प्रमोट होकर के जो बनते हैं, ये बनते हैं डिप्टी कमांडेंट। स्तंभ होता है उनके शोल्डर पर और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिप नहीं लगी होती है, केवल एक अशोक स्तंभ होता है। तो इन्हें कहते हैं डिप्टी कमांडेंट। और डिप्टी कमांडेंट को इंडियन आर्मी में क्या कहेंगे फ्रेंड्स? मेजर। तो इंडियन आर्मी में इन्हें मेजर कहते हैं। फ्रेंड्स, डिप्टी कमांडेंट प्रमोट होकर के बनते हैं सेकंड इन कमांड, जिनके शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम और एक स्टार होता है। एक अशोक एम्बलम और एक स्टार होता है। तो फ्रेंड्स, इन्हें कहते हैं सेकंड इन कमांड। और फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में इन्हें कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। तो फ्रेंड्स, अगली बात करें, सेकंड इन कमांड प्रमोट होकर के कमांडेंट बनते हैं और जिनके शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं। इंडियन आर्मी में जो इस रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कर्नल कहते हैं और यहाँ पे असम राइफल में इन्हें कमांडेंट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, कमांडेंट प्रमोट होकर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं, जिनमें एक अशोक स्तंभ होता है, 3 स्टार होते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें कहते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल में। और इंडियन आर्मी में इन्हें ब्रिगेडियर कहते हैं। फ्रेंड्स, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रमोट होकर के बनते हैं इंस्पेक्टर जनरल, जिनके शोल्डर पर एक स्टार होता है और एक स्वॉर्ड होती है, यानी तलवार होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो इन्हें कहते हैं फ्रेंड्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। तो ये होते हैं फ्रेंड्स इंस्पेक्टर जनरल। अब फ्रेंड्स, यहाँ से इंस्पेक्टर जनरल प्रमोट होकर के बनते हैं, वो बनते हैं फ्रेंड्स डीजी, यानी डायरेक्टर जनरल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ होता है और एक स्वॉर्ड होती है। तो इन्हें कहते हैं डीजी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। बल्कि फ्रेंड्स, जो मेन होते हैं हेड, वो डीजी होते हैं। डीजीआर ऑफिस आपने सुना होगा, डीजीआर ऑफिस से भर्ती आ रही है या इस तरीके से बहुत कुछ सुना होता है। तो ये डीजी ही होते हैं सबसे बड़े अफसर, यही असम राइफल को कमांड करते हैं। और फ्रेंड, जो डीजी होते हैं ये किसके अंडर में वर्क करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कैसे रिक्रूट हो सकते हैं आप ऑफिसर। सो फ्रेंड्स, असम राइफल में 2 तरीके से ऑफिसर आप बन सकते हैं। पहला जो तरीका है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑफिसर बनने का, जो कि है इंडियन आर्मी से डायरेक्ट। जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो असम राइफल में अपॉइंट किए जाते हैं। और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है प्रमोशन कार्डर से। अब फ्रेंड्स, ये क्या है, मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि राइफल में जो ऑफिसर्स होते हैं वो 90% या 80 टू 90% ऑफिसर्स फ्रेंड्स इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं। तो इंडियन आर्मी के ऑफिसर ही असम राइफल में अपॉइंट किए जाते हैं। इन जो इंडियन आर्मी के कैप्टन होंगे, मेजर होंगे, वही यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ तक कि फ्रेंड, जो असम राइफल के डीजी होते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 80 टू 90% ऑफिसर्स इंडियन आर्मी से अपॉइंट होकर के ही आते हैं। और फ्रेंड, जो 10% ऑफिसर्स हैं या 15% जो ऑफिसर्स होते हैं असम राइफल के, ये प्रमोशन काडर से आते हैं। अब फ्रेंड्स, प्रमोशन काडर क्या है? देखिए, जब फ्रेंड्स, प्रमोशन काडर क्या होता है कि जब भी आप रिक्रूट हो जाएंगे एज अ सोल्जर या जूनियर कमीशन ऑफिसर असम राइफल में, तो असम राइफल आपको एक मौका देती है ऑफिसर बनने का, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा होता है कि आपकी मिनिमम 13 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका एसएसबी होता है और एसएसबी में अगर आप पास आउट हो जाते हैं, तो आप असम राइफल में ऑफिसर बन सकते हैं और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होते रहता है। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद सेकंड इन कमांड, फिर कमांडेंट, इस तरीके से प्रमोशन होते रहता है। तो ये क्राइटेरिया है फ्रेंड्स असम राइफल में ऑफिसर बनने का। बाकी कोई भी एंट्री नहीं है फ्रेंड्स असम राइफल में ऑफिसर बनने की, क्योंकि इंडियन आर्मी का कमांड असम राइफल पे होता है। इसलिए आर्मी के ऑफिसर्स ही ज़्यादातर अपॉइंट किए जाते हैं असम राइफल में। बाकी 10% ऑफिसर्स प्रमोशन काडर से आते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।